सेकंड यूज हम लोग गॉस लॉ पे बेस्ड देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, एक प्लेन शीट है जो इनफाइनाइट लेंथ की है, उसके आसपास किसी बिंदु पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे या उस पर कैलकुलेट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। जैसे हम लोगों ने अभी इसके पहले सॉल्व किया, इसके पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। इनफाइनाइट लेंथ वायर की या वायर का जो हमने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसे ही हम लोग यहाँ भी कैलकुलेट करेंगे। वहाँ पर हम लोगों ने, यहाँ एक शीट है और वहाँ पर एक लॉन्ग वायर लिया गया था इनफाइनाइट लेंथ का। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जो शीट होगी वो मान लीजिए कंसीडर हम लोग कर लेते हैं एक प्लेन शीट, उसको इस प्रकार से कंसीडर करते हैं जैसे ये प्लेन शीट हो गई। ये आपकी प्लेन शीट है। ये कह रहे हैं कि हैविंग चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, हम लोग चार्ज डेंसिटी सिग्मा लेंगे और ये चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो होती है वो चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक, क्या है, चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये आपका डिफाइन है। ये सिग्मा, हमने चार्ज डेंसिटी इस प्लेन शीट की सिग्मा मान लिया है। अब मान लेते हैं कि ये जो प्लेन शीट है वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ये प्लेन शीट यूनिफॉर्मली चार्ज है। इस प्रकार से प्लेन शीट हमारी चार्ज प्लेन शीट है। इस पर हर एक जगह पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी हर एक जगह सेम ही होगी। ये नोट कर लेंगे आप लोग। इसके बाद जो है इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये प्लेन शीट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब एक पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट हम लोग जो है कंसीडर करते हैं जहां हम लोगों को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मान लीजिए इस शीट से पी पॉइंट यहाँ पर है, थोड़ा सा नज़दीक लेते हैं क्योंकि फिगर में आ सके, इसलिए यहाँ हम एक पी पॉइंट लेते हैं। इस पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लीजिए यहाँ कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक सिमेट्री खींचेंगे और बीच में कर दें। सिमेट्री लाइन जो होगी उसी के अलांग हम लोग जो भी ड्रा करेंगे वो ड्रा होगा, इसके अलावा नहीं। तो ये थोड़ा सा मिडिल टर्म पे आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो है अगर हम इसको सिमेट्रिकली यहाँ तक ड्रा कर देते हैं तो ये इस प्रकार से होगा, ठीक। इस पॉइंट के आसपास मैं एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन कर लेता हूँ। ये गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया गया ऐसे, इधर ये गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया गया। तो यहाँ भी ये जो दूरी होगी उतनी ही दूर पर यहाँ भी मैं एक पॉइंट दिखा देता हूँ, ठीक। और ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई इधर से।
इसको मान लिया गया है कि ये r दूरी पर है, कोई पॉइंट है, ये प्लेन शीट है। यहाँ देखेंगे आप लोग समझेंगे, अदरवाइज आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाएगा। मैं एक ये पेज है, ये हमारे पास जो डायरी है इससे हम लोग देखते हैं, ठीक है। इस पे ये मान लीजिए ऐसे प्लेन शीट लिया गया है, ठीक है। इस पे हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लिया है, ठीक है, इमेजिन किया है। ये गॉसियन पृष्ठ ये आपका जो है प्लेन शीट हो गया, चार्ज है, इनफाइनाइट चार्ज है, नॉन कंडक्टिंग शीट है जो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक। तो गॉसियन पृष्ठ की कल्पना मैं इसी पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये ऐसे जो है कैलकुलेट किया जाए, ऐसे कलेक्शन इसका बताया जाएगा कि ये जो पृष्ठ होगा ये इसी के आसपास होगा। हाँ, मतलब कि ये यहाँ से ऐसे देखो, ये पृष्ठ जो हमारा ये लिया गया है, तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ये हमारी प्लेन शीट है, ऐसी प्लेन शीट है, ठीक है, ऐसे प्लेन शीट है। इस पर ये देखो गॉसियन पृष्ठ की ये कल्पना कर लिया गया, ये पॉइंट लिया गया, यहाँ से इस पॉइंट के चारों तरफ एक कल्पना कर लिया गया है काल्पनिक पृष्ठ की, इमेजिन कर लिया गया, इधर भी हो जाएगा, ठीक। तो इसी पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ मान लीजिए वो, तो किस पॉइंट से होगा, ये पृष्ठ ऐसे है तो पॉइंट यहाँ कहीं होगा। इसका मान लीजिए हमने जो क्षेत्रफल कैलकुलेट किया है, ये इसका जो वो ए मान लिया गया, जो एरिया है ये होल का, ये पूरे इस क्षेत्र का, इस क्षेत्र की जो एरिया ली गई है वो कितनी है, वो एरिया इतनी ही होगी जितना उस पे है। तो ये आपका कितना है, ए मान लिया गया है, एरिया ए, ठीक। और मान लीजिए कि ये पॉइंट जो लिया गया है तो इस बिंदु से ये पॉइंट आर दूरी पर है, इस पॉइंट को हमने आर दूरी पर कैलकुलेट कर लिया है, मान लिया है, सपोज कर लिया गया है, ठीक। कभी कभी एक्स दूरी पर भी सपोज कर लिया जाता है, तो इसको हमने आर दूरी पर सपोज किया है। और इसके बाद गॉसियन सरफेस, ये हमेशा आप लोगों के लिए है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक about the cylindrical Gaussian surface about the cylinder, बात खत्म हो गई, सिलेंडर, ठीक है, या सिलेंड्रिकल प्लेन जो भी दिया गया है। अब इस पे हम लोग के पास कितने जो है, कहाँ कहाँ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। चूँकि पॉजिटिव चार्ज है, हर जगह यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारे पास 3 सरफेस हो सकते हैं। उन तीनों सरफेस को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, देखेंगे। एक तो ये वाला सरफेस हो जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी होगी, पॉजिटिव से दूर की तरफ होगी, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगी। कोई भी पॉइंट हम अगर यहाँ कंसीडर करते हैं तो यहाँ से बाहर की तरफ होगी, और डी ए भी बाहर की तरफ होगा, और इसमें भी सेम होगा। लेकिन ये जो ऊपर है, ये मतलब जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस 3 सरफेस होते हैं इसमें सिलेंडर में, तो ये जो कर्व सरफेस है इस पे अगर हम कोई पॉइंट ले लें, यहाँ कंसीडर कर लें, एक पॉइंट यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, ठीक। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा, किधर होगा भाई, यहाँ थोड़ा सा ठीक रहेगा, यहाँ देख लो एरिया वेक्टर इसका कहाँ होगा, एरिया वेक्टर डी ए, ये बाहर की तरफ होगा कि नहीं, डी ए। लेकिन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से दूर की तरफ होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी कि इसके बीच 90 डिग्री फॉर्म होगा। इसमें देखेंगे, इसमें अगर हम कोई भी, ये ए क्षेत्रफल है, इस पे हमने एक एलिमेंट्री सेगमेंट लिया और कहा कि एरिया वेक्टर इसका डायरेक्शन तो एज यूजुअली डी ए बाहर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से दूर की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही होगा,
ई, तो इसका मतलब इसके बीच एंगल कितना होगा, 0 होगा। सेम यहाँ भी कोई हम एक सेगमेंट लेंगे तो डी ए बाहर की तरफ होगा, ये डी ए बाहर और ई भी बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई भी बाहर की तरफ। अब हम लोगों को टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, फाई टी, ये अगेन फाई 1 फाई 2 और फाई 3 के बराबर होगा। फाई 1 किसी एक पृष्ठ का हम कैलकुलेट करेंगे, एक पृष्ठ का, चाहे इस वाले सरफेस का ले लो, सर्कुलर सरफेस का, चाहे इसका ले लो, कर्व सरफेस वाला बाद में ले लो, जो इच्छा है उसको हम लोग जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले इन्हीं दोनों का ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। थोड़ा सा स्पेस कम है, यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्लक्स फाई टी की वैल्यू, और फाई टी को मैं इधर ही दिखा देता हूँ। ठीक है, इधर ही दिखा देता हूँ, फाई फ्लक्स है फाई टी टोटल, ये क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन 0। तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ई डी ए कास, ये वाला कास 0 हो जाएगा, फिर सरफेस इंटीग्रल ई डी ए कास 0, इसका हो गया और इसका हो गया। ठीक है, इसका बचा हुआ है, प्लस हो जाएगा इंटीग्रल ई डी ए कास 90 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ जो है मार्कर सही चल नहीं रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग होल्ड करिए और हम इंक भर के आते हैं। तो अब ये इंक ख़त्म हो गई थी, तो थोड़ा सा अब आप लोग इसको जो है देखेंगे, ई डी ए कास 90 हो जाएगा। किसका है 90, ये कर्व सरफेस का लिया गया है। कास 90, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये क्या करेगा, टेंड करेगा 0, यहाँ ऊपर मिटा देते हैं। इसको यहाँ तक आप लोग समझ लिए हैं। ये फ्लक्स, टोटल फ्लक्स आपका कितना हो जाएगा, अगेन फाई टी हम लोग, ये हो जाएगा, ये दो वैल्यू रहेगी, कास 0 की वैल्यू 1, यानी कि ये हो जाएगा ई डी ए और प्लस ई सरफेस इंटीग्रल ई डी ए, ये बचेगा। यानी कि इसमें से हम लोग ई कॉमन लेंगे, तो ये सरफेस इंटीग्रल डी ए बच जाएगा, और इसमें भी प्लस सरफेस इंटीग्रल डी ए बच जाएगा, ई कॉमन हो गया। ठीक है, तो यहाँ ई और ए सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे, प्लस ए, टोटल क्षेत्रफल हमने इसका ए माना था, और ई ए, तो जो फ्लक्स टोटल आया वो कितना मिल गया, 2EA मिल गया, ये आ गया 2EA। और टोटल जो फ्लक्स हमारा है वो किसके बराबर है भाई, टोटल फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन 0 के बराबर है। अभी जो Q हमने प्राप्त किया था उसको देखो, ये क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा से कैलकुलेट किया था, डिनोट किया था, वो टोटल चार्ज Q लिया गया है, प्लस Q अपान ए एरिया, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ ये जो वैल्यू है इम्प्लाइज करेगी Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इसी वैल्यू को Q के स्थान पे सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन 0 2EA हम लोगों को मिल जाएगा। हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, EA कैलकुलेट, सॉरी केवल E कैलकुलेट करना है। तो ये हम लोग सरल करेंगे तो E यहीं रह जाएगा, 2A इधर आ करके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि सिग्मा A अपान हो जाएगा एप्सिलॉन 0 इंटू 2A, ए से कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू क्या बच जाएगी, यहाँ हम लोग लिख देते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0,
यानी कि अगर प्लेन शीट पे हमने कैलकुलेट किया, यानी कि अगर हम लोगों ने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट, अगर हम लोगों ने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी प्राप्त हो गई, ये सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन नॉट हम लोगों को ये प्राप्त हुई है। यानी कि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से ये जो कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने थे, हमने फाइंड आउट कर लिया। और जो इसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा वो एक हलो और सर्कुलर सिलेंडर होगा, और इसके बाद जो स्फीयर है, हलो और स्फीयर सॉलिड स्फीयर, दोनों का बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो कीप एंड वॉच, कंटिन्यू और वीडियोज़ आप लोगों के लिए हम नए नए जो है वीडियो लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज के वीडियो में बस ये 2 यूज, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पूरे टॉपिक और कौन कौन से बोर्ड में आएंगे वो टॉपिक, स्फेरिकल वाला जो टॉपिक है दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये आप लोग समझिए कि अगर ये समझ में आएगा तभी वो समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।